चाहिए, ऐसे आ जाना चाहिए, नहाना चाहिए, ठीक है। कपड़े कैसे हो आपके, साफ हो, धुले हो, ठीक। और जो आपकी स्कूल ड्रेस है वो आप घर जाके डेली धोएं, क्योंकि उसमें कितनी डस्ट होती है, कितने बैक्टीरिया होते हैं आपको नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन वही कपड़े अगर आप धुलेंगे नहीं, डेली पहनेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी जो स्किन है उसमें इंफेक्शन हो जाएगा, है ना। तो कपड़े आपके धुले हो, आप अपने जो बाल हैं वो अच्छे से काट करके आए कंघे से। बाल काटना आप इसको हल्के में मत लीजिएगा, बाल काटने से क्या होता है, ये एक तरह की एक्सरसाइज है आपके बालों की। जब आप बाल कंघे से काटते हो तो ब्लड सर्कुलेशन हमारा जो है वो नॉर्मल होता है, अच्छा रहता है ना। तो ये क्या है, एक तरह से एक्सरसाइज है। आपके जो नेल्स हैं वो कटे हो, हाथ के और पैर के। आपका जो बैग है वो भी आप हफ्ते में तो साफ कर ही सकते हो, संडे संडे बैग धो सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं बैग धोने में। लंच तो आप यही करते हैं, और जहां भी लंच करते हैं वहां मैट बिछा के हाथ, और खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोएंगे साबुन से। तो ये सब क्या है, ये हमारी व्यक्तिगत स्वच्छता है, ठीक है। अच्छा, अब एक सामाजिक स्वच्छता। अब आप स्कूल में हो, ठीक, तो हमारी क्या ड्यूटी है कि हमारा क्लासरूम साफ सुथरा हो। यही तो होता है, क्लासरूम गंदा आपको पसंद है कि साफ पसंद है? साफ पसंद है। तो क्लास आपका कैसा हो, साफ हो। तो इसमें हम सब लोग मिलकर सहयोग करेंगे। कैसे कि एक डस्टबिन होगा हमारे क्लास में, जो भी कूड़ा डालेगा वो डस्टबिन में ही डालेगा। ये नहीं कि हमने सोचा कोई देख नहीं रहा है तो धीरे से डाल दिया सीट के नीचे, फिर कह दिया मैडम हमने नहीं डाला, उसने डाला। नहीं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक नागरिक होने के नाते कि आप कूड़ा कूड़ेदान में डालेंगे। अगर किसी को जुकाम है, खांसी है, तो वो बच्चा थोड़ा दूर बैठेगा, नहीं तो मास्क लगा लेगा ताकि और बच्चों को ना हो, है ना। तो ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि हमें साफ सफाई कैसे रखनी है। और आपके विद्यालय का जो प्रांगण है आगे, जहां आप लंच करने के बाद खेलते हैं, वो भी साफ होना चाहिए, है ना। पेड़ पौधे अगर हो सके तो हम वहां लगा सकते हैं, एक वाटिका बना सकते हैं कि जहां पेड़ पौधे लगे हो, आपको भी अच्छा लगेगा। छोटी छोटी सब्जियां हैं, जैसे कि आपकी धनिया हो गई, मिर्च है, टमाटर है, वो भी हम किचन गार्डन में लगा सकते हैं। जब आप एमडीएम में खाना बने, वही ताजी सब्जी आपने उसमें डाल दी, है ना। तो ये सब क्या है, जब आप ये चीजें डेली करोगे तो इससे एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है। भाई आप 5 बजे उठ जाते होगे घर में, है ना, फिर रात में 10 बजे ही सोते होगे, लेकिन जो 5 बजे सुबह आप उठे और 10 बजे जो रात में सोए, उस बीच में जो टाइम पीरियड था आपका, अगर आपने उसमें डिसिप्लिन मेंटेन किया, डिसिप्लिन मतलब हर चीज को मेंटेन करना है, इसमें स्वच्छता भी इसमें आएगी, आपकी पढ़ाई भी इसमें आएगी, और आपके घर के कार्य भी इसमें आएंगे, और स्कूल में जो आप पढ़ रहे हैं वो भी चीजें इसमें डिसिप्लिन में मेंटेन होगी। फिर आप घर में जब शाम को अपने घर जाएंगे, आपने विद्यालय में कुछ भी जो पढ़ा है वो आप शाम को 2 घंटे कम से कम समय देंगे, जिसमें आप सेल्फ स्टडी करेंगे, यानी कि खुद से अध्ययन करेंगे। और जो चीज समझ में नहीं आएगी वो अगले दिन आके मैम से या सर से डिस्कस करेंगे, पूछेंगे, है ना। तो ये सब क्या है, डिसिप्लिन मेंटेन करना और स्वच्छता। क्योंकि आप देखो, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। जब आप हेल्दी होंगे तभी तो कुछ पढ़ पाएंगे। आप पता चला बीमार हैं, तो मेरे ख्याल से तो कोई नहीं पढ़ पाएगा। जिसके सिर में दर्द हो रहा है, जुकाम है, खांसी आ रही है, क्या वो बच्चा पढ़ पाएगा? कभी नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन अगर वो बच्चा स्वस्थ होगा तो वो हर चीज को बहुत आसानी से पढ़ लेगा। अपने यहाँ जब आप सुबह उठते हैं, एक चीज और ऐड करिए, आप योगा किया करिए। नहीं तो स्कूल में जब यहाँ असेंबली होती है तब किया करिए। उससे क्या होता है, हमारी जो माइंड की कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ती है। स्कूल में न्यूज़पेपर सब पढ़ते ही हैं, है ना, न्यूज़पेपर आप लोग रीड करते ही हैं, तो आपको ये पता चलता है कि देश दुनिया में क्या हो रहा है ना। तो ये डिसिप्लिन अगर आप मेंटेन करे रहेंगे तो लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। तो हमारा टॉपिक भी आज इसलिए बहुत अच्छा है कि व्यक्तिगत स्वच्छता है। ये मैंने आपको बताया कि इसमें आपको क्या क्या करना है। सुबह जब आप उठेंगे तो ब्रश करने से लेके और रात में जब आप सोएंगे, उस बीच में किस तरीके से हमें व्यक्तिगत स्वच्छता प्लस सामाजिक, यानी कि हमारे आसपास जो चीजें हैं उनको कैसे स्वच्छ रखना है।